आज हम आप दोनों आए सर, आपको बहुत बहुत बधाई न्यू ईयर की। कैसा रहा न्यू ईयर और किस तरीके से टीम इंडिया जश्न मना रही है? क्या जश्न में थोड़ा फीका नजर आ रहा है, क्योंकि WTC में तो साउथ अफ्रीका पहुंच गई है, इंडिया के लिए अभी रास्ता दूर है। पहले साउथ अफ्रीका पे ही बात करते हैं, किस तरीके से जर्नी देख रहे हैं सर? देखिए, जहां तक इंडिया का आपने बात की है, न्यू ईयर की बात की है, आप सबको, हमारे श्रोताओं को इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स और क्रिकेट के सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और आपके लिए नया साल बहुत नई उमंगों के साथ आए, वैसा बीते जैसा भारतीय क्रिकेट टीम का पहले 6 महीने में बीता था। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी भारत के हाथ में बिल्कुल आई। सर। उसके अलावा हमने तमाम सीरीज पर अपना कब्जा किया, लेकिन बाद का जो दौर था वो डराने वाला था, क्योंकि पिछले 7 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों में हारी है। आप प्लेयर्स जो है खूब तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस में उसको अपनी कमियों पर काम कर रहे हैं। अब जैसे विराट कोहली का एग्जांपल देखें, अपनी खूब तैयारियां करते हैं, खूब छोड़ते हैं गेंद को। लेकिन वही बात, ये उसी तरह से बात हो गई कि आप एग्जाम से पहले तैयारी तो खूब करते हैं, लेकिन वो तैयारी जो आपने रट्टा लगाया हुआ है या जो कुछ भी आपकी तैयारी है वो आप फाइनल में लिख के नहीं आते। वो सब बिल्कुल यार, लिख के दूसरा आंसर लिख के चले जाते हैं। इसलिए दूसरा आंसर ही कर सकते हैं। तो आप 36 रन की गेंद को बार बार खेलेंगे और वहां से छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको आप एग्जाम में लिख ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर दिक्कत तो आएगी। बिल्कुल सर। और अगर देखें तो जैन का महीना चल रहा है सर, कुल्हड़ हो या प्याली हो, उसमें कॉफी चाय जो भी मिल जाए मजा आ जाता है, और बरसात हो तो पकौड़े की बात मजा आ जाती है। लेकिन तो नहीं है अभी, लेकिन बीच बीच में आ जाती है बरसात। इन लोगों ने इंडियन क्रिकेट फैंस के आंखों से ला दिए सर, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, WTC में साउथ अफ्रीका को किस तरीके से देख रहे हैं सर? पिछले अगर 2 साल में देखें इस टीम को, बहुत कुछ इसने अपने आप को चेंज किया। हमेशा से इसे टीम को अच्छी नहीं मानी जाए, अच्छी टीम थी लेकिन ICC में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करे। किस तरीके से देख रहे हैं साउथ अफ्रीका? देखिए, एक टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचती है जी सर, टेस्ट क्रिकेट आता है तो उसके भी फाइनल में पहुंच जाती है जी, बड़ी बात। फाइनल में सबसे पहले उसने अपनी जगह पक्की की है जी बिल्कुल, क्वालिफाई। और परफॉर्मेंस देखेंगे आप उसका, तो अब किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है वो। जैसे हमारी टीम जो है ना, अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, 2019 का वर्ल्ड कप देख लें, विराट रोहित चले तो हमारी टीम चली, और अब विराट रोहित नहीं चल रहे हैं तो सीरीज में क्या हश्र हो रहा है आपका। और अभी भी जायसवाल पे आके हम टिक गए, बुमराह पे आके टिक गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम एक कुछ खिलाड़ियों पर निर्भर हो जाते हैं। जी, लेकिन साउथ अफ्रीका को मैंने कभी एक खिलाड़ी पर निर्भर होते हुए नहीं देखा। एक सबसे बड़ी खूबी इनकी ये है, हाँ, हेनरिक क्लासेन जो है वो एक अपवाद है। वो वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, उसमें वो अपने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हैं। लेकिन कुछ प्लेयर जो उनके, अब जैसे हमारे यहाँ से कोई प्लेयर निकलता है तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है, बिल्कुल हर टीम में महसूस होती है। इंडियन में कुछ ज्यादा ही सर, ज्यादा ही होती है। क्विंटन डिकॉक को देख लें आप, या फिर उनका जो वो थे डीन एल्गर जो थे, बिल्कुल। अब उसके बाद भी वो टीम वैसे ही है, बल्कि और अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसका मतलब है कि टैलेंट उनमें है और एक यूनिट की तरह खेलते हैं। यही एक बड़ा फर्क है उनमें और बाकी टीमों में। बिल्कुल सर। और यही नहीं, थोड़ा और पीछे चलते जाए, एबी डिविलियर्स की बात कर लें, डेल स्टेन की बात करें, उनमें बड़े नाम है और बड़े बड़े खिलाड़ी गए, लेकिन वो रही। साउथ अफ्रीका के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे थी सर, जैसे उनके रिटायरमेंट हो रहे थे, रिकी पॉन्टिंग या माइकल हसी, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, तो उन्होंने एक पौध तैयार किया। हमारे यहाँ तो बेंच पे बैठाने के लिए पौध तैयार कर रहे हैं ऐसे। किस तरीके से देख रहे हैं सर? खासकर इनकी कप्तानी में कई सारे सवाल उठे हैं साउथ अफ्रीका के, और अब फाइनल में पहुंचे हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? कहाँ हमसे ऑन पेपर तो कमजोर टीम थी, क्योंकि उनके यहाँ भी उतने स्टार नहीं जितने हमारे यहाँ है, चाहे बैटिंग बॉलिंग की बात करें। क्या हमने और इनमें कौन सी गलतियां? बेसिकली ये है कि हम टेस्ट से ज्यादातर हमारे प्लेयर जो है T20 में एडेप्टेबिलिटी होती है, जैसे कि श्रीलंका में होती है, इंडिया में होती है। प्लेयर टेस्ट मैच खेलते हैं, यशस्वी जायसवाल जो टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, गेंद को छोड़ने से लेके हर चीज में, टेम्परामेंट में। लेकिन यही खिलाड़ी जब T20 में खेलता है तो पावर प्ले में हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। तो ये मतलब टेस्ट से एडेप्टेबिलिटी आपकी T20 में आई है। बिल्कुल। उनके यहाँ उल्टा हिसाब है, उनके यहाँ T20 वाले प्लेयर जो है टेम्परामेंट अपना डेवलप करते हैं और वो टेस्ट में आते हैं। तो ये बड़ा एक बुनियादी ही मैंने अंतर देखा है दोनों टीमों के बीच में। अब ट्राइस्टन स्टफ जो है टेस्ट खेलने लग गए हैं और टेस्ट में जिताने लग गए हैं अपने आप को, अपनी टीम को। अब ऐसे ही आप आने वाले समय में देखेंगे कोहली जो है वो भी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और खूब खेलेंगे, क्योंकि अभी तो जगह नहीं बन रही है ना उस तरह से। बिल्कुल। अभी आपके पास बाडा है, मार्को जेनसेन है और कई और खिलाड़ी आ गए हैं। कॉर्बिन बॉश जो है वो एक बड़े उभरते हुए प्लेयर हैं, और जो 9वें नंबर पर आकर, अच्छा तीसरी बात, 9वें नंबर पर आकर इन्होंने, मुझे याद है कि 80 रन कुछ बनाए अभी पाकिस्तान के खिलाफ।
यानी आपकी बल्लेबाजी में बहुत गहराई है, बिल्कुल। ये भी उनको बहुत बाकी टीमों से अलग साबित करती है। 80 रन कोई बना जाना, नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, उस डाउन पे बड़ी बात और पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग लाइनअप बात करें, वो कैपेबल है और वर्ल्ड क्लास की उनकी बॉलिंग लाइनअप है। तो ये बेशक इनकी बुनियादी है। और आपने सही कहा, T20 में 6 महीने 7 महीने पहले हम देखिए दिल्ली के लिए खेलते हुए नजर आ रहे थे, वो टेस्ट टीम में जगह बनाए, बिल्कुल है सर। किस तरीके से आप देख रहे हैं आप समीकरण, क्या लगता है, होप है अभी कि टीम इंडिया पहुंचेगी, सिडनी में जीतेंगे, तब क्या समीकरण बैठ रहा है? लोगों को खुश करने के लिए बोलूं? नहीं, नहीं, नहीं सर, जो हकीकत आपका 2 दशक से ज्यादा सर स्पोर्ट मुझे लगता है कि मैं अगर बोलूंगा तो शायद आप लोग निराश हो जाएंगे। नहीं, नहीं, हकीकत यही है कि हम इस बार नहीं पहुंच रहे हैं, संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। कर देंगे तो चमत्कार है, चमत्कार को सलाम है। मैं तो चाहूंगा कि जैसे नीतीश रेड्डी ने हम सबको गलत साबित किया, बिल्कुल ऐसे ही भारतीय टीम भी हम सबको गलत साबित लेकिन करेगी, सर क्या हमें बड़ी फायदा, खुशी होगी। WTC फाइनल में क्या हर्ष होता है, ये लोग रिटायरमेंट लेंगे नहीं, नए प्लेयर आने नहीं देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए शुभमन गिल जैसा प्लेयर जो सेकंड, आप ये कहिए कि सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में दूसरे नंबर पर है भारतीय खिलाड़ियों में इस पूरे 2024-23 में तो टॉप पे थे सर, टॉप पे थे। इस बार यशस्वी के बाद सेकंड नंबर पे उन्हीं का नंबर है, जी। वो बाहर बैठे हुए हैं। क्यों जी? वो एक रोहित शर्मा है, वो उनको टीम में खपाना है और वो जहां चाहेंगे अपना बैटिंग ऑर्डर कर लेंगे। नंबर 6 पे चाहेंगे नंबर 6 पे, नंबर 1 पे ओपनिंग करना चाहेंगे तो ओपनिंग करेंगे वो। उससे क्या होगा कि टीम को नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। तो एक तो ये जो जिद है ना, ये सब छोड़ देनी चाहिए। मेरे मन में रोहित शर्मा के प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा अगर वो आकर कहें कि मैं टीम हित में अपना नाम वापस ले रहा हूं क्योंकि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। बहुत बड़ी बात होगी। शुभमन गिल आ जाए तो वाकई हम सैल्यूट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पर्थ टेस्ट के बाद जब वो टीम के साथ जुड़े तो उन्होंने देखा कि केएल राहुल और यशस्वी की जोड़ी बहुत कारगर साबित हुई। 200 रन, 200 प्लस की पार्टनरशिप थी सर। सुनील गावस्कर के बाद अगर कोई किया था 20 साल बाद इंडियन और जाके, और 20 साल एक ओवरऑल, 200 से ज्यादा उन्होंने 193 बनाए थे, 201 या 2 ऐसा कुछ आंकड़ा था सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तब उन्होंने नंबर 6 पर बल्लेबाजी की थी और हमारे मन में वाकई सम्मान पैदा हुआ था। लेकिन अब आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बल्ले पर गेंद ही नहीं आ पा रही है। एक टेस्ट होता है, 2 टेस्ट होता है, यहाँ तो सीरीजों का मामला हो गया है। 1 सीरीज, 2 सीरीज, तीसरी सीरीज, अब कितनी और सीरीज वही ऐसे ही खेलते रहेंगे, वो टीम को हरवाते रहेंगे। 7 में से 5 टेस्ट मैच हार गए हैं हम लोग और हमारे हाथ से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी निकलती हुई दिखाई दे रही है। WTC का फाइनल हमारे हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। अब तो सचेत हो जाना चाहिए। अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो मैं समझता हूं कि ये टीम के लिए, टीम को कहीं ले ना डूबे। मैं तो कहूंगा साउथ अफ्रीका से आप सबक सीखें। आप फर्श से अर्श पर कैसे आया जाता है, कैसे अपने परफॉर्मेंस को ऊंचा किया जाता है, ग्राफ ऊंचा किया जाता है। वहां कोई भी प्लेयर टीम से बढ़कर नहीं है, यहाँ प्लेयर ही सब कुछ है। सही कह रहे हैं सब। और दूसरी सर, अगर नहीं सचेत हुए, नहीं ठीक हुए तो 2027 वाला जो WTC का सर्कल है वो इंग्लैंड टूर से हमारा शुरू हो जाएगा, जो जून में है। जाके इंग्लैंड में जाएगी हमारी टीम, वहां और भी ज्यादा भयानक होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नहीं छोड़ेंगे। फिर 2027 में भी उम्मीद छोड़ दें सर। इनको चाहिए कि हम नए प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट करें जो 2027 का फाइनल खेलने के लिए रहे। बहुत बड़ी बात कही आपने, अच्छी बात कही है, बड़ी प्रैक्टिकल बात कही। बिल्कुल सर, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आप एक खेलेंगे 1-2 साल क्रिकेट इनके पास बची है, 1 साल बहुत ज्यादा बची है, तो फिर उसके बाद तो 27 तक तो रहेंगे नहीं सर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि और आपके पास अब आप यूटिलिटी प्लेयर ढूंढते हैं, अब आप उनके पास जाइए। देखिए साउथ अफ्रीका के पास, उनके पास रबाडा कितने समय से खेल रहे हैं और कितने उपयोगी प्लेयर हैं। आज हम बुमराह की दुहाई देते हैं, बुमराह निश्चित तौर पर बुमराह जैसा कोई नहीं है और 200 विकेट और उसमें सबसे अच्छा एवरेज। लेकिन 2024 के स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करोगे तो रबाडा का स्ट्राइक रेट बुमराह से ऊपर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बुमराह से ऊपर है। बुमराह को जो टक्कर दे रहा है आज दुनिया में तो कोई वो रबाडा ही है। बिल्कुल, तो वो उनके पास है। मार्को जेनसन उनके पास है, उनकी जो ऊंची कदकाठी है और जो लेफ्ट आर्म पेस डालते हैं और जो अंदर स्विंगिंग बॉल होती है उनकी, बहुत खतरनाक होती है। और राउंड के विकेट आते हैं तो और खतरनाक हो जाते हैं। और जो ये 2 प्लेयर उनके पास, पैटरसन और ये जो आए हैं कॉर्बिन बॉश, ये कॉर्बिन बॉश जो है एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर लोअर ऑर्डर में उभर कर सामने आए हैं। दाएं हाथ के बल्ले गेंदबाज हैं। एडवांटेज है टीम के लिए, एडवांटेज है टीम में। आप देखिए उन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से यंगस्टर्स को खोज निकाला है। उनके पास तो बहुत तजुर्बा नहीं है। बड़ी बात है सर, साउथ अफ्रीकन के पास तजुर्बा नहीं है ज्यादातर प्लेयर के पास। जो जितने आए हैं, आप देखिए, आप टोनी डिडोर्जी, मेरे ख्याल हमारे श्रोता जो है डिजोर्जी का नाम भी नहीं जानते होंगे अगर जो पिछले कुछ एक मैच नहीं देखे होंगे। ऐसे ही आप उनके डेविड बेडिंगम, ठीक है, ये पीछे चले हैं, वेरेनन जो उनके विकेट कीपर हैं, या उनके T20 में देख लें आप, सेमिलेन है,
लूथो सिम्पाला है, ये ऐसे कुछ प्लेयर हैं जिन्हें अभी अपनी पहचान बनानी है, लेकिन पहचान बनाने के दौरान में ही उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है, अपनी टीम के लिए खेलते हैं और टीम को जिताते हैं, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना और WTC के फाइनल में पहुंचना। और सर ये सब मेन कारण हो जाता है जब आपका लीडर परफॉर्म करे। इनके कप्तान अगर देम्बा की बात करें, 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी लगा के आए, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है सर। आपका कैप्टन जब परफॉर्म करता है बल्ले या गेंद से, तो टीम पे भी पड़ता है, जबकि इंडियन में वो नहीं दिख रहा है सर। बिल्कुल, रिकल्टन देखिए, अब आप वो T20 खेलते थे, अब वो टेस्ट भी खेलने लगे हैं, और टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी भी बना दी श्रीलंका के अगेंस्ट जाकर। हम रीजा हेंड्रिक्स को देख रहे थे, रीजा हेंड्रिक्स अब T20 क्रिकेट में वहां रंग दिखा रहे हैं, टेस्ट में अब उनकी जगह को लेकर, क्योंकि वो उतनी कंसिस्टेंट नहीं थे। तो T20 से प्रतिभाएं आगे आ रही हैं टेस्ट क्रिकेट में वहां साउथ अफ्रीका में, और हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेट कोई डोमेस्टिक क्रिकेट है, और डोमेस्टिक क्रिकेट से को उतना वेटेज मिल नहीं रहा है अब, क्योंकि जितना मिलता रहा है। अब आप ये देखें ना, अगर मिलता होता तो हमारे जो बल्लेबाज है, ऋतुराज गायकवाड़ है, या जो अभी दौरे में अभिमन्यु ईश्वरन, उन्हीं का नाम मैं भूल रहा था, अभिमन्यु ईश्वरन, उन्होंने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस किया, लगातार सेंचुरी पर सेंचुरी। ध्रुव जुरैल कैसे गेंद को रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, मेरे ख्याल से हमारे जो टॉप ऑर्डर है उनको उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 1 ही 2 टूर खेले हो। जब इंग्लैंड के अगेंस्ट क्या धमाकेदार 48 रन की पारी मुझे भी याद है सर, 50 भी किया उन्होंने। बिल्कुल सर, जो उन्होंने सैल्यूट किया था अपने फादर को। सर अगर इस पे थोड़ा लौटे, इंडिया का क्या समीकरण, किस तरीके से, जैसे अभी कई सारे हमारे सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे थे कि ड्रॉ हो जाएगा, फिर 2-0 से हरा देगी श्रीलंका, जीत जाएंगे तो 1-0 से, आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया जाके श्रीलंका में हार के आएगी सर, जो अभी वर्तमान समय में? पिछली बार तो देखो ऑस्ट्रेलिया जब गई थी साउथ अफ्रीका, तो वहां ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज 1-1 से बराबरी पर रही। जी। तो क्योंकि श्रीलंकन जो है अपने घर में वाकई शेर है। श्रीलंका हुआ, इंडिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ये इंडिया नहीं है सर अब इंडिया नहीं है। हाँ, 0-3 हार के बाद अब खत्म हो गया हमारा, क्योंकि इससे पहले हम 2012 के बाद से शेर थे अपने घर के, लेकिन बाहर भी जीतते थे, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सर, है ना। हम अपनी टीम को बिल्कुल नहीं, मैं तर्क के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, हम उस पे और किसी एंगल से नहीं कर रहे हैं, लेटेस्ट परफॉर्मेंस पे। हाँ, तो कुल जमा मतलब ये है कि भारतीय टीम को अब कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होगा, लेकिन अब ये मैच अगर आप नहीं जीत पाए, जी सर, ये जीतेंगे तो अपने दम पे नहीं पहुंचेंगे, तो आपकी एक थोड़ी सी खिड़की खुलेगी, जिससे आप श्रीलंका की तरफ मुंह ताक सकते हैं कि श्रीलंका व ऑस्ट्रेलिया को हराए, क्योंकि वहां कामिंदु मेंडिस जो है एक अलग ही, सर मैं तो फैन हूं उस बंदे का, बहुत गजब की बल्लेबाजी करते हैं, क्या विस्फोटक विध्वंसक अंदाज है उनका। और इसी तरह उनकी गेंदबाजी में अगर स्पिन बॉलिंग में देखें तो प्रभत जयसूर्या अपने गॉल में, और कोलंबो उनको मिलना चाहिए। फिर देखिए विकेटों का अंबार लगाते हैं वो, तो शायद उनके हर विकेट पर और कामिंदु के हर चौके छक्के पर भारतीय खिलाड़ी शायद सबसे ज्यादा तालियां बजाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत कम टाइम में उस बंदे ने बहुत कुछ अचीव किया और बहुत कुछ दिखाया सर उस बंदे ने। कुल जमा मतलब ये है कि साउथ अफ्रीकन से हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे इकाई की तरह खेला जाता है। 1 या 2 प्लेयर्स पर निर्भरता अगर उनकी होती, तो मैं समझता हूं कि क्विंटन डिकॉक के जाने के बाद, या हेंड्रिक्स के कंसिस्टेंटली परफॉर्म ना करने पर, या फिर जो उनके डीन एल्कर जैसे प्लेयर के रिटायरमेंट लेने पर, टीम जो है पूरी तरह से पस्त हो गई होती, तितर-बितर हो गई होती। लेकिन उन्होंने टीम पर आंच नहीं आने दी, और उसका टेलर दिखाया था उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में, जब उनकी टीम जो है सेमीफाइनल तक पहुंची और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी। लेकिन उससे पहले आखिरी 10 ओवर में कैसे बल्लेबाजी की जाती है, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया। कभी 135 रन, कभी 140 रन आखिरी 10 ओवर में। मैंने तो कम से कम इतना बिल्कुल सर विस्फोटक अंदाज में किसी को बल्लेबाजी करते नहीं देखा। वो उसका टेलर दिखाया था इन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद उस पर इमारत खड़ी की इन्होंने 2024 में। बिल्कुल सर, तभी आज यहाँ पहुंचे टीम इंडिया को। 2025 में चमचमाती ट्रॉफी भी उनके हाथ में हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल, और हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि सर 2025 विराट रोहित के लिए एक नई उमंग लेके आए, और शायद 2024 का जो भी उनका रहा हो उस भूल के साथ सिडनी में कुछ कमाल करें। सिडनी में कुछ बदलाव देख रहे हैं? सिडनी टेस्ट मैच में कई बदलाव हो सकते हैं जी टीम, जैसे सर आप बताएं। ऋषभ पंत हैं, उनको लेकर गौतम गंभीर बहुत सख्त नाराज हैं, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हैं। गंभीर पर आप कितना भी उंगली उठाएं, गंभीर तो नहीं कहते ना कि आप जाकर जो है 7वें स्टंप की गेंद को मारो। वो तो नहीं कहते रोहित शर्मा को कि जाकर अपना पांव चलाओ ही मत। वो ये तो नहीं कहते ऋषभ पंत को कि जाकर जो है लॉन्ग ऑन पर मारो और बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन पर खेलो, और पहली पारी में आप गिर जाओ शॉट लगाते हुए और खेलो इधर और गेंद इधर जाए। वो कोई कोच तो ये नहीं कहता, कोई कोच नहीं कहेगा, कोई भी कोच ये नहीं, बेसिक समझ होगी। लेकिन अगर आप कर ही रहे हैं ये सब, तो मैं समझता हूँ कि अब
शायद गंभीर भी अब अपने ताव में आ जाए, क्योंकि वो उस तरह के कोच नहीं है। अपने बीटो पावर द्रविड़ वाले अंदाज नहीं, वीटो पावर की ठीक है, अब बहुत हुआ। यहाँ आगरकर शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ टीम मैनेजमेंट का फैसला ही अंतिम है। तो एक ध्रुव जुरैल जो है वो आ सकते हैं ऋषभ पंत की जगह पर। ब्रेकिंग न्यूज इस समय सर आप दे रहे हैं। रोहित विराट को लेकर तो ये है कि ये या तो रोहित अगर अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें तो बात अलग है, नहीं तो कोई बदलाव वहां होता वो नजर नहीं आ रहा। अब बाकी अब आप शुभमन गिल को अगर टीम में खपाएंगे तो क्या स्थितियां बनेंगी आपके लिए, कैसे उनको टीम में लाएंगे? क्या सुंदर को तो रख सकते हैं, क्या वाशिंगटन सुंदर को बाहर बिठाएंगे उनको टीम में शामिल करने की खातिर, या आप सिराज या आकाशदीप में से किसी एक को बाहर करेंगे उनको खिलाने की खातिर? क्या आप केएल राहुल को जो है विकेट कीपिंग की कमान देकर शुभमन गिल को रखेंगे टीम में और पंत को बाहर करेंगे? सर अब सीधा सा तीन चार सिनेरियो है। सीधा सा सवाल पूछ लेता हूँ, इतना पेचीदा नहीं फंसाऊंगा उनको, क्योंकि आप इतने सालों से कवर कर, आपको 11 उतारना हो सिडनी में, कौन से उतारेंगे? मैं काउंट कर रहा हूँ सर, क्योंकि बहुत मायने रखते हैं आपके जो आकलनों के। यशस्वी जायसवाल और एक हो गए सर, रोहित शर्मा, 2 होने चाहिए वाली बात नहीं, मैं आप एज ए कैप्टन और ऐसे आप गंभीर की तौर अगर मैं अपने तरीके से हाँ, तो मैं वो जानना चाहता हूँ तो उसमें तो फिर ना रोहित की जगह बन रही है, नहीं तो आप बताएं सर ना, तभी तो लोग नाराज हो जाएंगे। विराट के बहुत फैन है, रोहित के बहुत फैन है, बहुत नाराज हो जाएंगे, देखना भी बंद कर देंगे। नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मत चलेंगे। उनके अंदर भी सर है कि प्रैक्टिकली सर बॉक्सिंग डे मैच नहीं आ रहे थे, हम लोगों ने जीता मैच या ड्रा मैच हारते हुए देखा, क्रिकेट फैंस की आंखों में आंसू था। अब क्या इससे बुरा होगा 24 में, जो 24 को शुरुआत में खुशियां दें और छीन के चले जाएं आप सर, तो हम क्या करेंगे? हम तो सवाल पूछेंगे और उठाएंगे भी ना सर। अगर परफॉर्मेंस नहीं करते, क्या रोहित कप्तान ना होते तो टीम में जगह बनती सर? ना, बिल्कुल नहीं बनती। इरफान पठान ने तो बड़ी साफ तौर पर कहा, मार्कवा और इरफान पठान तो इतना खुलकर बोले। मार्कवा कहते मैं सिलेक्टर होता तो रोहित शर्मा को तो बिल्कुल ना चुनता सर, और उन्होंने भी यही कहा इरफान पठान ने कि अगर ये कप्तान ना होते तो टीम में जगह ही नहीं बनती। बिल्कुल सर, नो डाउट। एक ही औसत से आप टीम में जगह बनाने की और भी तो लोग निकाल। सिडनी टेस्ट में आप, सिडनी से पहले मेलबर्न टेस्ट में आप शुभमन गिल को टीम में बाहर कर देते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, अपने आप को खपाना, क्यों जी आ रहे हैं शहनशाह साहब, कप्तान साहब आ रहे हैं, इनकी हमें ये करना है। वही आपके लिए ये साल रहे जैसा कि साल के पहले 6 महीने में रहा था भारतीय क्रिकेट टीम का, कुछ इस तरह से बीते तो मजा कुछ और होगा। बिल्कुल सर, थैंक यू।